हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 5.2 है एपी की, है ना, एपी जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसके हमने 10 ही क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में। तो अब आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक करेंगे हम सॉल्व सारे। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है ये, विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि कोई nth टर्म है, कोई nth टर्म है जो कि 54th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 132। ठीक है ना, क्या एज्यूम कर लिया हमने कि कोई nth टर्म है, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको ए एन का फॉर्मूला तो पता ही है, a प्लस एन माइनस 1 डी। आपको ये भी पता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 53d, है ना, इज इक्वल्स टू 132। तो अब देखो, हम चाहे तो यहाँ से a और a कट कर सकते हैं, कट जाएगा ना, काट देते हैं भाई। इस AP में आपको d तो पता ही है क्या है, 15 माइनस 3 12 आ जाएगा ना, तो d की जगह यहाँ 12 लिख देंगे। तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 53, डी की जगह यहाँ भी 12 लिख दिया, प्लस 132। तो ये n माइनस 1, देखो चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेशन छोटी करना चाहते हो तो इसमें से 12 कॉमन ले लो। देखो इसमें से 12 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 53, और इसमें से 12 कॉमन आएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 11, है ना। 132 को आप 12 से डिवाइड करोगे 11 आ जाएगा। अब ये देखो, ये 12 और 12 भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ जाके डिवाइड ही तो होगा ना, ये तो कट जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 64, तो n आ गया 65, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 65th पोजीशन पे जो टर्म होगी वो 54th से 132 ज़्यादा होगी, है ना। हेंस 65th term will be 132 more than the 54th term। ठीक है, और वो टर्म भी लिखना चाहो, जो 65th टर्म है वो भी आप लिख सकते हो। ये तो हमें ये पता चला ना वो कौन से नंबर पे होगी, कि इस पोजीशन पे एक वैल्यू होगी जो कि 54th टर्म से कितनी ज़्यादा होगी, 132। वो वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, है ना। 65th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो होगी a प्लस 64d। तो a कितना है, AP का a कितना है भाइयों, 3, और d कितना है 12, सही है ना। तो इससे मल्टीप्लाई किया, इसको कितना आ जाएगा देख लो, ये आ जाएगा 8, 72 और 476, 768, है ना। तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 771। ठीक है ना, कैलकुलेशन चेक कर ले एक बार, 48 8 आ गया, 4 कैरी, 12 6 72, 476। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो अलग अलग एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है, 100 ही होगा, क्यों होगा अभी बताता हूँ। देखो हमने ना दो AP एज्यूम कर ली खुद से ही, एक AP1 एक AP2, दो अलग अलग AP खुद से एज्यूम कर ली। पहली जो AP है हमने मान लिया उसकी फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D है। कॉमन डिफरेंस अगर D है तो अगली टर्म क्या होगी, A प्लस D, उससे अगली टर्म क्या होगी, A प्लस 2D, ऐसे है ना, D ऐड होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहली AP एज्यूम कर ली। दूसरी वाली जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, सेम तो ले नहीं सकते, है ना, तो उसको मैं कैपिटल A लिख देता हूँ ताकि अलग लगे। ठीक है आपको, तो दूसरी वाली AP का हमने फर्स्ट टर्म ले लिया कैपिटल A। कॉमन डिफरेंस क्योंकि दोनों का सेम है तो इसका भी कॉमन डिफरेंस मैं D ले सकता हूँ। तो इसकी भी अगली टर्म हो जाएगी A प्लस D, फिर इससे अगली हो जाएगी A प्लस 2D, इस तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इसकी और इसकी
100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, ठीक है। हमें क्या गिवन है कि पहली वाली AP की जो 100th टर्म है A100 और इसकी जो 100th टर्म है A100, उनका जो डिफरेंस है वो 100 है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है A100 कैसे निकलता है भाइयों, A + 99D, करेक्ट है ना। इसका भी कैसे निकलेगी 100th टर्म, A + 99D। अब देखो ये 99D तो कट ही जाएगा, है ना, ब्रैकेट खोलेगा तो कटना ही है, पर ये A और A तो अलग है, ये थोड़ी कट जाएंगे। तो A - A कितना हो गया 100। तो हमें पता चला इनकी पहली टर्म में जो डिफरेंस है वो 100 है। तो जब पहली टर्म में डिफरेंस 100 है और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हर टर्म के बीच का डिफरेंस 100 ही होगा, चाहे आप दूसरी टर्म का देख लो, चाहे तीसरी का देख लो, चाहे किसी का भी देख लो, निकाल लो बेशक। देखो हमें क्या करना था, हमें डिफरेंस निकालना था 1000th टर्म में, है ना, यानी A1000 माइनस कैपिटल A1000, इनमें डिफरेंस निकालना है। तो ये क्या होगा भाइयों, ये होगा A + 999D, और ये क्या होगा, ये कैपिटल A + 999D है ना। देखो ये कट गया, क्या आ गया A - A, और A - A की वैल्यू तो 100 है, तो 100 लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या पता चला कि भैया उनकी 1000th टर्म में डिफरेंस भी 100 ही होगा, चाहे उनकी 5वीं टर्म में डिफरेंस हो, चाहे 10वीं, चाहे 50वीं, किसी में भी डिफरेंस 100 ही रहेगा, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले हम पहला 3 डिजिट का नंबर लिखेंगे जो 7 से डिविजिबल है। तो पहला 3 डिजिट का नंबर जो होता है 7 से डिविजिबल वो होता है 105, है ना। अगला क्या होगा, इसमें 7 ऐड कर दो 112, अगला क्या होगा, इसमें 7 ऐड कर दो 119, इस तरीके से चलेंगे। अब कुछ बच्चों को परेशानी होती है कि पहला नंबर कैसे पता लगाया, क्या सभी नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, बिल्कुल नहीं। देखो 3 डिजिट का पहला नंबर होता है 100, ठीक है ना। आप 100 को 7 से डिवाइड कर दो, सभी को आता होगा डिवाइड करना, है ना। 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 2, क्या मिलेगा 2। अब मैं क्या चाहता हूँ, 3 डिजिट का नंबर चाहता हूँ जो 7 से डिविजिबल हो, क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब 100 तो डिविजिबल नहीं है 7 से, है ना। 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं रिमाइंडर को इसमें से माइनस करता, 100 में से 2 को माइनस करता, मुझे मिलता 98, फिर वो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाता। लेकिन मुझे 3 डिजिट का नंबर चाहिए, ये तो 2 डिजिट का है। तो जब ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो इसमें मैं 7 ऐड कर दूँ तो अगला नंबर जो आएगा 105, वो भी तो 7 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे मिल गया मुझे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है। आगे के कैसे मिलेंगे, 7 ऐड करते जाएंगे। अब 3 डिजिट का लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल है, तो वो सिंपल है, आप 3 डिजिट का लास्ट नंबर ये उठा लो जो वैसे आपको पता होता है, इसको 7 से डिवाइड कर लो। या तो आप 999 को 7 से डिवाइड कर लो, या आप 1000 को 7 से डिवाइड कर लो, किसी को भी कर लो, आपको पता लग जाएगा लास्ट 3 डिजिट का नंबर। कैसे, जैसे आपने 1000 को 7 से डिवाइड किया, आता ही होगा डिवाइड करना तो सबको ही, है कि नहीं भाई। 7 3 30 4 28 2 26 14, रिमाइंडर आ गया 6, है ना। मतलब 1000 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, 6 रिमाइंडर आ रहा है, तो 6 को इसमें से माइनस कर दो। 1000 में से हम 6 माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9994। तो ये लास्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, 3 डिजिट का ऐसा नंबर है लास्ट जो 7 से डिविजिबल होगा, है ना। आप चाहते तो 999 को भी डिवाइड करके देख सकते थे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 5, तो इसमें से 5 माइनस करोगे, ये लास्ट नंबर मिल जाएगा। तो ये सभी नंबर है जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट के हैं। अब इनको गिनना थोड़ी है, हम गिन के थोड़ी बताएंगे, हम AP के थ्रू बता सकते हैं। AP है ना, क्योंकि डिफरेंस तो 7 7 है ही। तो पहली टर्म हमारी क्या हो गई AP की 105, कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है 7 है, इसको मैं मान लेता हूँ nth टर्म है। n निकाल लूँगा, पता लग जाएगा कितनी टर्म्स है ना, कितने नंबर्स हैं। अब nth टर्म का फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, A + n - 1D, है ना। A और D हमें पता है, ये रहा A 105
n नहीं पता, d भी हमें पता है, कितना है डिफरेंस 7 इज इक्वल्स टू 9994। तो ये 105 यहाँ आके माइनस हो गया, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 9994 माइनस 105। तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू वॉट, ये आ गया भैया 889 आ गया है ना, 889 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 7 से इसको डिवाइड कर दो, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 889 अपॉन 7। क्या रिजल्ट मिल गया मित्रों, ये मिल जाएगा 1 है ना, 18 हो जाएगा तो 4 7 147 आ जाएगा। तो ये आ गया n माइनस 1 इक्वल्स टू 147, तो n हो गया 148। ठीक है ना, ये उधर जाके ऐड हो गया। तो मतलब टोटल 148 नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है, ऐसे आप लिख सकते हो लास्ट में। हेंस देयर आर 148 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7। ठीक है, ये मैंने डिवाइड ठीक किया क्या, मुझे तो लग रहा है गलत कर दिया। 1 आएगा तो 18 होगा, 7 2 होगा ना, 14 7 127 आएगा, ये 127 आएगा ये, तो 128 हो जाएंगे है ना, 128 खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन है, कह रहा है 4 के कितने मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच में। ठीक है, 10 और 250 के बीच में कह रहा है, तो 10 और 250 को नहीं लेंगे, सिर्फ उनके बीच के नंबर्स लेंगे। ठीक है ना, वैसे भी 10 और 250 4 के मल्टीपल तो होते ही नहीं है। तो 10 के बाद अगला पहला कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है, 12 है ना। उससे अगला नंबर कौन सा होगा, 16। उससे अगला नंबर 20। ऐसे करते करते लास्ट में जब जाएंगे तो 250 से जस्ट पहला कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, वो है 248 है ना। कैसे करेंगे, 2 तरीके हैं वही। पहले क्या करो, 250 को बेशक 4 से डिवाइड कर लो, आप डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो 250 में से 2 माइनस किया, हमें मिल गया लास्ट नंबर। ठीक है, या फिर 4 से तो डिविजिबिलिटी का रूल भी आपको पता होगा कि लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो बस। क्या 50 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 50 को 4 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 2 आएगा, तो 250 में से 2 माइनस कर दिया, सही है ना। 48 को देखो आप, 4 से डिविजिबल होता है ना, तो 248 भी 4 से डिविजिबल होगा। बस अब बताना है कितने नंबर है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। AP है, फर्स्ट टर्म हमने 12 ले ली, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, और इसको अज्यूम कर लिया कि ये nth टर्म है, तो an हो गया 248। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d है ना। a हमें पता है 12 है, d भी हमें पता है 4 है, तो ये जो 12 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 236 आ गया है ना। 248 में से 12 माइनस हो गया, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 236 अपॉन 4 कितना आ जाएगा मित्रों, इसको इससे काट देंगे, 5 20 36 9 है ना, 59 आ जाएगा। तो n क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो टोटल 60 नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच में जो 4 से डिविजिबल है या 4 के मल्टीपल है, एक ही बात है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दीज 2 APs इक्वल। इन दोनों AP की nth टर्म इक्वल कब होगी। ठीक है, n की किस वैल्यू के लिए, तो 2 अलग अलग AP हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि 2 अलग अलग AP हैं तो दोनों के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग होंगे है ना। इस वाली AP का फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल A और कैपिटल D से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गई 63, और जो डिफरेंस है वो कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, तो डिफरेंस हो गया 2। और इस वाली AP की बात करें तो इस वाली AP की जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी 3, दिख रही है हमें, और जो डिफरेंस है वो कितना दिख रहा है 7, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 7। अब वो कह रहा है दोनों की nth टर्म सेम है। ठीक है ना, दोनों की nth टर्म सेम है, पहली AP की nth टर्म और दूसरी AP की nth टर्म सेम है, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। तो nth टर्म का फॉर्मूला तो पता ही है, a प्लस
n माइनस वन डी, इधर भी a प्लस n माइनस वन डी, है ना। कैपिटल ए कैपिटल डी दिखा रहे हैं बट पहले वाली AP को, स्मॉल ए स्मॉल डी दूसरी वाली को, ठीक है ना, ताकि अलग लगे वो। अब वैल्यू पुट कर दो बस। कैपिटल ए की वैल्यू पता है 63 है, n तो निकालना है हमने, कैपिटल डी की वैल्यू 2 है ना। फिर स्मॉल ए और स्मॉल डी की वैल्यू ये रही 3 और 7, 3 7, तो ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2, ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 63 माइनस 2 कितना होता है मेरे भाइयों, 61, 2n एज इट इज़, ये 7n एज इट इज़, और ये 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। तो ये 2n यहीं पे रखा, इस 7n को इधर ले आए, नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला 61 उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -4 माइनस 61, ये आ गया -5n इक्वल्स टू -65, -5 से डिवाइड कर देंगे, है ना, n की वैल्यू आ जाएगी 13, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा ना, यही समझ लो आप। तो 5 से डिवाइड करोगे 13 आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 13। ख़त्म क्वेश्चन, चलते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक AP फाइंड करो जिसकी थर्ड टर्म है 16, थर्ड टर्म क्या है मेरे भाइयों 16, और सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको यही पता लग जाएगा, कॉमन डिफरेंस 6 है भाई। सेवन्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस 12 है ना, सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है ना, तो बीच में सिक्स्थ टर्म रह गई है ना, तो 2 टर्म जंप करी, 12 का डिफरेंस आया, तो ऑब्वियस है एक टर्म में 6 का डिफरेंस होगा। करके देख लो, कैलकुलेशन करके देख लो, पता लग जाएगा। देखो सेवन्थ टर्म क्या होती है भाई, a प्लस 6d होती है। फिफ्थ टर्म क्या होती है, a प्लस 4d प्लस 12, है ना, a और a कट गया, तो ये 4d इधर आके माइनस हो जाएगा, 6d में से 4d माइनस करोगे 2d आ जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 12, लो d निकल गया 6, सही है ना, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, d आ गया 6, वही तो कह रहा था कॉमन डिफरेंस 6 है। अब इससे हमें क्या है, कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पुट करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म भी पता लग जाएगी। थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं हम, a प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस तो गिवन ही है 6, यहाँ पे रख दो 6, तो a प्लस 2 इंटू 6, तो ये आ गया a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, है ना, तो a कितना आ गया 4 आ गया ना, 12 इधर जाके माइनस हो गया। अब जब हमको a पता है d पता है तो AP तो लिख ही देंगे हम। AP क्या हो जाएगी मेरे भाइयों, पहली टर्म क्या है 4 है, दूसरी टर्म कैसे मिलेगी, उसमें d ऐड कर दो यानी 10 आ जाएगी, है ना। तीसरी टर्म कैसे मिलेगी, फिर d ऐड कर दो, 6 ऐड करूँगा 16, फिर 6 ऐड कर दो 22, बस ऐसे चलती रहेगी, है ना, ऐसे लिख लो। 3 लिख दोगे तो भी काफ़ी है, पहले भी बता चुका हूँ आपको, 3 तो मिनिमम लिखनी है, ज़्यादा लिख लो पर 3 से कम मत लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पीछे से 20th टर्म निकालो, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब एक मेथड तो मैंने आपको एग्जांपल जब कराया था वहाँ पे सिखाया था, अब एक दूसरे मेथड से सिखाता हूँ, ठीक है, कि पीछे से 20th टर्म निकालनी है तो कैसे निकलेगी। अब दूसरा मेथड सिखाता हूँ, दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये लंबा है लेकिन छोटा वही है, वैसे मैं वही प्रेफर करता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप फॉलो करना, ठीक है। तो ये मेथड क्या है, इसमें देखो फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है 3, फर्स्ट टर्म है 3, ये जो है ये nth टर्म है, मुझे नहीं पता ना किस नंबर पे लिखी है, तो मैं इसको nth टर्म मान लेता हूँ कि nth टर्म इज़ 253, और d तो दिख ही रहा है कितना डिफरेंस है 5, है ना। तो अब पहले मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालूंगा। टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे निकलेंगी, n निकाल लूँगा यहाँ से, फॉर्मूला तो पता ही है, a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 253, ठीक है। तो भैया a पता है आपको 3 है, n नहीं पता, d पता है 5 है, इक्वल्स टू 253, तो ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 250 हो गया, है ना। 253 में से ये 3 माइनस किया, 250 आ गया। अब 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, है ना।
250 को 5 से डिवाइड करा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी, ठीक है ना, n आ गया 50। तो मतलब ये टोटल 50 टर्म्स है। तो अब मुझे बताना है कि पीछे से 20th टर्म कौन सी होगी, है ना, 20th टर्म फ्रॉम एंड लिख लो या लास्ट लिख लो, एक ही बात है। पीछे से 20th टर्म कौन सी होगी, और ये 51 होगा ना भाई, ये 1 यहाँ जाके ऐड होगा, 50 लिख दिया है, ठीक है। तो मुझे बताना है पीछे से कौन सी होगी 20th टर्म। बच्चे कहते हैं सर 51 है, इसमें से 20 माइनस कर दो, है ना, तो 31st टर्म होगी। ऐसे थोड़ी होता है भाई, थोड़ी सी देखो, आपको ज्ञान बांटता हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे। मान लो यहाँ पे 10 नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 10 नंबर्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे थर्ड नंबर फ्रॉम एंड तो आप क्या करोगे, क्या 10 - 3 कह दोगे, क्या 7? क्या 7 पीछे से तीसरा नंबर है, गिनो, 1 2 3 4, 7 पीछे से थर्ड नंबर थोड़ी है, फोर्थ नंबर है। पीछे से जो थर्ड नंबर है वो 8 है ना, पीछे से थर्ड नंबर क्या है, 8। इस बात को ध्यान से समझना बच्चों, पीछे से थर्ड नंबर जो आया वो 8 आया। तो कैसे आया 8, वो तो हमने गिन लिया। तरीका क्या है कि भैया जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है ना, उसमें से क्या माइनस करो, ये जो लिखा है यहाँ पे, लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा बच्चों, 7 मिलेगा, लेकिन आंसर तो 8 है, तो उसमें 1 प्लस कर दो। क्या करो, 1 प्लस कर दो, ये तरीका होता है, ठीक है। तो 8 आ जाएगा ना। जैसे मान लो पीछे से आपसे किसी ने कहा 6th टर्म बताओ, 6th टर्म फ्रॉम एंड, तो तरीका क्या है, 6th टर्म फ्रॉम एंड बतानी है तो पहले लिखो टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 10 है ना इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, फिर माइनस करो उसमें से ये 6, फिर उसमें +1 करो। ये +1 करना मत भूलना। देखो क्या मिला आपको, 10 - 6 +1 करूँगा तो 5 मिलेगा। अब आप गिन लो चाहे तो, 5 जो है वो पीछे से 6th टर्म होगी। देखो 1 2 3 4 5 6, तो पीछे से जो 6th टर्म है वो 5 है, देखो 5 ही आया ना। तो तरीका पता चल गया ना, जैसे 20th टर्म निकालनी है पीछे से, तो क्या करोगे आप, 253 जो है वो कौन सी टर्म है, टोटल 51 टर्म्स है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी 51, उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, ये जो 6th टर्म निकाल रहे थे तो 6 माइनस किया, थर्ड में 3 माइनस किया, 20th में 20 माइनस करेंगे और एक 1 ऐड कर देना है ना। क्या करना है, टोटल में से जो निकाल रहे हो उसे माइनस करो और एक ऐड करो, तो ये वाली टर्म निकालनी पड़ेगी, है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग। पीछे से जो 20th है वो आगे से ये वाली टर्म पड़ेगी। क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 51 - 20 31, तो 30th टर्म आ जाएगी, 30th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। सबसे पहले ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, जो आगे से 20 पीछे से जो 20th टर्म है वो आगे से 30th होगी। कैसे पता चला, टोटल में से 20 माइनस करके एक ऐड करा, ये फंडा है। अब आगे से 30th टर्म तो हमें निकालनी आती है, आगे से 30th टर्म तो आती है ना निकालनी, A30 तो बोलते हैं उसको, और वो कैसे निकलेगी, A + 29D। A हमें पता है 3 है, D हमने पता ही है कितना है, D 5, तो 29 × 5 होता है 145, है ना, आंसर इज़ 148, करेक्ट है। अगर आपको ये मेथड डिफ़िकल्ट लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो मैंने एग्जाम्पल में सॉल्व कराया इसका दूसरा मेथड, वहाँ से आप सीख सकते हो। वो इससे छोटा भी है और मुझे इससे आसान लगता है वो, पर दोनों सिखाने पड़ते हैं ना, बच्चे फिर कहते हैं सर आपने दोनों नहीं सिखाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24। एक AP की 4th और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है, ठीक है। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज़ 44। 6th का और 10th का सम जो है वो 44 है। तो AP की पहली 3 टर्म्स बताओ, बता देंगे, इनको सॉल्व करो। देखो A4 आपको पता है क्या होता है, A + 3D,
8th टर्म भी आपको पता है क्या हो जाएगी, a + 7d, सही है ना। तो ये ऐड होके आ गया 2a + 10d इज इक्वल्स टू 24। चाहो तो आप 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो a + 5d इक्वल्स टू 24। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, फिर कट जाएगा, 12 आ जाएगा ये। तो हम यहाँ से भी काट सकते हैं डायरेक्ट, 12 आ गया ये। तो a + 5d इज इक्वल्स टू 12। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। अब दूसरी सॉल्व करते हैं। अब a6 को क्या लिखेंगे, a + 5d। a10 को क्या लिखेंगे, a + 9d, है ना, इज इक्वल्स टू 44। फिर ऐड किया तो 2a + 14d इज इक्वल्स टू 44। 2 कॉमन ले लो फिर से, a + 7d इज इक्वल्स टू 44, है ना। ये 2 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, ये 22 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया a + 7d इज इक्वल्स टू 22। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं ना। फर्स्ट इक्वेशन है a + 5d इक्वल्स टू 12, सेकेंड है a + 7d इक्वल्स टू 22। तो इनको हमने माइनस किया, a और a कट गया, ये 5d - 7d कितना हो जाएगा भाई, -2d, और ये आ जाएगा -10, है ना। तो माइनस माइनस तो कट गए, 2 से यहाँ डिवाइड किया, 5 आ गया, d निकल गया 5, ठीक है। अब d को हम पुट कर देते हैं इधर फर्स्ट में, हमको a मिल जाएगा, है ना। क्या करा जी, ये जो हमारा d निकला है इसको हम यहाँ फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखो क्या मिलेगा, a d की जगह हमने रखा 5 इज इक्वल्स टू 12, तो a + 25 बोल के 22 लिख दिया। कमाल करता हूँ मैं भी। ये इधर आके माइनस हो जाएगा भाइयों, है ना। तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू -13। 12 में से 25 माइनस होगा तो -13 आएगा ना। अब a पता लग गया, d पता लग गया। अब हमें फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है AP की, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो पहली टर्म तो यही है -13, है ना। उससे अगली टर्म कैसे आएगी, इसमें d ऐड कर दो, यानी 5 ऐड कर दो। तो -13 में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, -8, सही है ना। फिर इससे अगली टर्म लिखनी है तो इसमें d ऐड कर दो, यानी 5। तो -8 में 5 ऐड करोगे क्या आ जाएगा, -3। लिख दी पहली 3 टर्म्स, ठीक है ना। और भी क्या था तो लिख देते हैं, उसमें क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ दिस, ठीक है। 1995 में उन्होंने काम शुरू किया और उनकी सैलरी थी 5000। 1995 में उनकी सैलरी थी 5000, है ना। फिर क्या हुआ, हर साल उनकी सैलरी 200 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गई, यानी 1996 में उनकी सैलरी 200 रुपये बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5200 हो जाएगी, है ना। फिर अगले साल फिर बढ़ जाएगी, तो 1997 में 200 रुपये और बढ़ जाएगी, 5400 हो जाएगी। इस तरीके से बढ़ती रहेगी। तो वो कह रहे हैं किस ईयर में जाके उनकी सैलरी 7000 होगी, ये बताओ, है ना। सैलरी कितनी हो जाए, 7000। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कौन सा ईयर होगा। ऐसे तो हम गिन के भी जा ही सकते हैं कि नहीं, पर हमको AP के थ्रू बताना है। तो एक AP चल रही है ना, 200 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म हमारी होगी 5000, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है 200 है, और हम मान लेते हैं कि जो nth टर्म है, ये जो है ये nth टर्म है, ठीक है। कितनी है, 7000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, n निकाल लेते हैं। a + n - 1d इक्वल्स टू 7000। a हमें पता है 5000 है, d हमें पता है 200 है, ठीक है। तो ये उधर जाके माइनस हो गया, तो n - 1 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 2000, सही है ना। ये 7000 में से 5000 माइनस हो जाएगा, 2000 बच गया। अब ये 200 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो 10 आ जाएगा, है ना। 200 से डिवाइड कर देंगे इसको, 10 आ जाएगा। n - 1 इक्वल्स टू 10। तो n क्या आ गया, 11 आ गया भाई, ठीक है। यानी जो 11th टर्म होगी वो होगी 7000, ठीक है। तो 11th टर्म है, तो मतलब कौन सा ईयर होगा, इसमें 11 ऐड करोगे, 10 ऐड करोगे ना, 10।
क्या ऐड करोगे 10, क्योंकि पहली टर्म तो यही है, ये दूसरी है, तीसरी है और ये 11th है। तो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में कितना ऐड करूँगा, 10 ऐड करूँगा तभी तो 11 आएगा। तो 1995 में 10 ऐड कर दूँगा। तो कौन सा साल हो जाएगा भैया, 2005। 2005 में उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो वैसे ही क्वेश्चन है। रामकली ने पहले वीक में 5 रुपीज़ सेव किए। ठीक है, कितने रुपीज़ सेव किए, 5। फिर अगले वीक उसकी सेविंग इतनी बढ़ गई, तो मतलब अगले वीक उसने कितने रुपए सेव किए होंगे, इतना इंक्रीज़ हो गया ना सेविंग अमाउंट। 5 + 10 है ना, 5 + 1.75 यानी 6.75 सेव करेगी। पहले वीक 5 रुपीज़ सेव किए, अगले वीक इतने रुपए ज़्यादा सेव किए, 5 से इतने ज़्यादा यानी 6.75। फिर अगले वीक फिर उसने इतने ज़्यादा सेव किए, तो 6.75 से भी 1.75 ज़्यादा सेव किए। तो कितना हो गया भैया, ये 8.5 हो जाएगा है ना, 8.50 हो जाएगा, 8.50। इस तरीके से उसकी सेविंग बढ़े जा रही है। तो वही ये पूछ रहा है उसकी सेविंग इतनी कब हो जाएगी, ये बताना है बस हमें। उसकी सेविंग इतनी कब हो जाएगी, 20.75 कब हो जाएगी। वही तो है, AP तो है, N बताना है बस, है ना भाई। फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1.75 दे रखा है ना, 1.75, नहीं तो माइनस कर लो, एक ही बात है। nth टर्म मान लेते हैं इसको, है ना, इसको मान लेते हैं nth टर्म 20.75। तो भैया an निकाल लेंगे अब, a + n - 1d। an तो पता है ना, मतलब n निकाल लेंगे। a कितना है 5, n नहीं पता, d है 1.75 = 20.75। ठीक है, तो ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो n - 1 × 1.75 = 15.75। सही है ना। ये 20.75 में से ये 5 माइनस हो जाएगा, बचेगा 15.75। अब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n - 1 = 15.75 / 1.75। ठीक है, चाहो तो आप दोनों के डेसिमल हटा भी सकते हो। ठीक है, इसको काट लेना, कितना आ रहा है, ये 9 आ जाएगा, है ना। डिवाइड कर लो आप, देखो डिवाइड तो आता ही होगा करना, 9 आ रहा है। तो n = 10 आ गया, यानी 10th वीक में उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी। बस खत्म क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। ठीक है मित्रों, पसंद आ रहा है चैनल तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।